मरियम नवाज की भी गुड़ियां बन रही हैं, इमरान खान की भी गुड़ियां बन रही हैं। लोग तरसे हुए हैं पसंद के लिए। प्रोग्राम मुझे कर एक रहे बात बताएं, वाकई बड़ी महंगी महंगी छतें बिकी हैं। बिकी हैं, बिकी हैं। ये मेरी सामने वाली छत जो है ये 3.5 लाख में गई है। आप तो कहीं डिफेंस में रहते होंगे, कहीं को किसी और जगह रहते होंगे, इनको आपको कोई आइडिया नहीं कि यहाँ लोगों के मसले मसाइल क्यों। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बड़े बड़े महलों में रहते हैं, इनको आम बंदे क्या कोई ख्याल नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? गुड़ियां उड़ा ली, खाना खा लिया, चलो तमाशा हो गया। नवाज वक्त कभी भी सपोर्ट नहीं करता था। हमें क्यों लग रहा है कि ये जो बसंत है ये पॉलिटिकल काइट फ्लाइंग में जो है ना वो एक तब्दील होने जा रही है? कोई इमरान खान की जो है ना वो टी शर्ट नहीं पहनेगा, कोई बसंत पे इमरान खान की तस्वीर नहीं होगी। अगर मरियम नवाज की तस्वीर वाली पतंग उड़ जाएगी, इमरान खान की तस्वीर वाली पतंग उड़ जाएगी, क्या होगा? तो आप हुकूमत को ये भी तो मशवरा दे सकते हैं ना कि जिस तरह जो मर्जी तस्वीर वाली बसंत उड़ाए, आप ये भी तो मशवरा दे सकते हैं कि आप इस पे क्यों बैन लगा रहे हैं? मशवरा लेगा तो मैं दूंगा। तो आपने मशवरा दिया तो बसंत खुली मियां साहब। ये पेचे लग रहे हैं इमरान खान की गुड़ियों के और नवाज शरीफ की और मरियम की गुड़ियों के। कंजरी को बैड क्यों समझा जाता है? इज इट अ गाली? कंजर जो है कम्युनिटी है। टिब्बी गली में रक्स नहीं होता था, टिब्बी गली में कुछ और होता था। टिब्बी गली में कुछ और होता था। टिब्बी गली वाज ओनली प्योरली प्रोस्टिट्यूशन। ड्राइव विद शाजिया ज़िशान में मैं वेलकम कहती हूँ। आपको पता है कि जब भी मैं किसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने जाती हूँ तो मेरा डार्ट फैसला करता है कि मुझे आज किसके पास जाना है, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन अब बसंत का एक ट्रेंड है, बसंत की तैयारियां चल रही हैं, तो इसके लिए तो किसी डार्ट की ज़रूरत नहीं थी। वो मुझे क्या पता मेरा डार्ट मियां सली साहब के ऊपर, उनकी तस्वीर के ऊपर नहीं लगता, तो मैंने सोचा डांट लगाए बगैर ही जो है ना मैं उनके पास जाती हूँ। वो मैं इसलिए जा रही हूँ कि हुकूमत ने 6, 7 और 8 फरवरी को जो बसंत अनाउंस किया, और ये मैं आपको बताऊँ पहली बार ऐसे हुआ है कि इतने बड़े लेवल पर हुकूमत खुद इन्वॉल्व हुई है और लोगों को एक त्यौहार मनाने का, बसंत मनाने का मौका दिया है। पहले हम देखते थे कि जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस होती थी, इनकी तरफ से बसंत डेट्स जो थी वो अनाउंस होती थी, और एक रात होती थी और दिन होता था, मतलब कि हफ्ते की रात है और इतवार का दिन होता था, तो बसंत खत्म। बड़ा एक फेस्टिवल होता था, लोगों ने एक दूसरे को घरों में इनवाइट करना और खाने पकते थे, एक बड़ा मजे का एक समा होता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो डोरें बनने लगी वो लोगों के गले काटने लगी, और फिर लोगों का भी जाहिर है प्रेशर बढ़ा, मीडिया ने प्रेशर डाला। फिर वो वक्त आया कि हुकूमत को पाबंदी लगानी पड़ी, और ये 2007 या 8 से बसंत पर पाबंदी है, बसंत नहीं मनाई गई, जो बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का फैसला था। बहुत से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे कि बसंत जो है वो खूनी त्यौहार बनता जा रहा है, जो डोरे हैं वो ऐसी तैयार की जा रही हैं कि जिससे लोगों के गले कटना शुरू हो गए, तो इस पर पाबंदी लग गई। अब मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला, उन्होंने इस फेस्टिवल का दोबारा से आगाज किया है। 6, 7, 8 को बसंत मनाई जा रही है, और सेफ्टी मेजर्स जाहिर है हुकूमत का काम था करना। अब वो बाइक्स के आगे वो एक उन्होंने सेफ्टी मेजर्स के लिए एक स्टैंड सा उन्होंने कहा है, वो फ्री लगा के दे रही है पंजाब हुकूमत, विच इज़ गुड इनिशिएटिव लोगों को सेफ करने के लिए। लेकिन जो एक खतरनाक चीज़ अभी भी है वो ये है कि उस वक्त की डोरें आज भी पतंगबाजों के पास मौजूद हैं, जिन्हें हम खूनी डोरें कहते हैं। उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हुकूमत को चाहिए इस पर इनिशिएटिव ले, वो पुरानी डोर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जो आज का मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ, ये मियां सली की हवेली, एक तारीखी हवेली जहाँ पर इमरान खान समेत बहुत सी शख्सियात ने इस फेस्टिवल को मनाया है। उनकी छत पर, उस हवेली की छत पर, जिसे बारूद खाना भी कहा जाता है, उस हवेली का जो नाम है, असल जो एक उनका तारीखी नाम है, वो बारूद हवेली के नाम से मियां सली की हवेली जानी जाती है।
तो वहाँ पे बड़ी शख्सियात ने बसंत मनाई हुई है। तो मैंने सोचा आज मुझे किसी डांट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आज मियाँ सली की हवेली जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ जाके बसंत के हवाले से तारीखी उस हवेली की क्या वो एक रही है कि वहाँ पर मुख्तलिफ शख्सियात ने बसंत मनाई है और इस बार वो किस तरीके से बसंत मनाएंगे। और क्योंकि अंदरून शहर में लोगों की लाखों की लोगों ने जो है वो छतें जो हैं वो अपनी बेची हैं, 3-3 लाख में 2-2 लाख में लोगों ने छतें जो है ना वो अपनी सेल की हैं। तो बड़ा रौनक लगने जा रही है जी 6, 7, 8 को। तो मियाँ सली साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं इस फेस्टिवल के बारे में और जो हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि मियाँ सली ने हमेशा इस फेस्टिवल को सपोर्ट किया। इवन जब पाबंदी भी थी, कमेटीज तो तब से बनती आ रही हैं, बसंत होनी चाहिए, बसंत नहीं होनी चाहिए। मियाँ सली साहब हमेशा इसके हक में रहे हैं। इस बार भी उन्होंने हक में ही बात की है कि बसंत होनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के साथ होनी चाहिए। अब उनके पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि बसंत का जो फेस्टिवल है वो एक मौका है इस आवाम के लिए कि वो किस तरह प्रूव करती है कि वो इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हुकूमत आगे भी आइंदा सालों में इसकी इजाज़त देगी नहीं देगी, ये इस बार की जो लोगों का बिहेवियर है उस पर डिपेंड करेगा। लेट्स गो। तो हम जनाब पहुंच चुके हैं मियाँ सली दी हवेली। पंजाबी में कहे तो ज्यादा मजा आता है ना, मियाँ सली दी हवेली। ये गलत है, ये है हवेली बारूद खाना। बारूद खाना इसका ओरिजिनल जो नाम है जो सिखों के ज़माने से चला आ रहा है, और ये वाक़े है बाज़ार बारूद खाना में। हाँ। और हवेली बारूद खाना क्योंकि ये रंजीत सिंह का जो मिलिट्री कमांडर था उसका घर था, और साथ उसकी सुपरविजन में तमाम असला जात और गन पाउडर और जो भी था उसकी सुपरविजन में। लेकिन रियलिटी माने ना कि मशहूर तो मियाँ साहब आपके नाम की वजह से हमारे अंदरून शहर में ये मशहूर है, हवेली बारूद खाना ही है। और हमारे पास, हमारी फैमिली के पास ये आई है अराउंड 1862। अच्छा। तो हमें लोग यहाँ शहर में इस तरह जानते हैं कि बारूद खाने वाले। अच्छा। सो हम अभी तक अपने इनमें कार्ड्स के ऊपर, अपने एनवेलप्स के ऊपर इनविटेशंस पे बारूद खाना की, बल्कि जो ओरिजिनल मोर है वो लगवाते हैं। वो है, मौजूद है। हाँ। और वो उसके ऊपर वो क्या होता है, वो जो सील होती है जिसको सील कहते हैं, तो वो अभी तक मौजूद है। अच्छा। और हमारे उसके ऊपर तमाम जो हमारे फैमिली मेम्बर्स उसको यूज़ करते हैं, वो अपने कागज़ों के ऊपर हवेली बारूद खाना लाहौर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ा ज़बरदस्त एक फेस्टिवल आ रहा है, मुझे याद है हम लोग भी 2000 जनरल मुशर्रफ के दौर में तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होती थी बसंत, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा होती थी। फिर ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। क्या? बसंत अंदरून शहर में जब मैं 2 साल का भी था ना, इसी तरह होती थी। मैं तो अपने बचपन की बात बता रही हूँ आपको। तो ये आपको पता है कि ये अंदरून शहर से या जो इलाके जो हैं, हाँ। मूनी रोड, सारा आपका शादबाग, भगवानपुरे में भी दरोगा वाला, दरोगा अब मुझे नहीं पता, लेकिन भगवानपुरा में ट्रेडिशनल होती थी क्योंकि रंजीत सिंह के ज़माने में रंजीत सिंह पूरा एक अपना लेके जाता था, कैवलकेड आप कह लें। अच्छा। पूरा प्रोसेशन लेके जाता था शालामार बाग, और वो बसंत वहाँ मनाता था। हाँ, बसंत वहाँ मनाता था। और जो मुसलमान थे वो ज़्यादा जो इकट्ठे होते थे वो मादो लाल हुसैन के दरगाह पे होते थे, वहाँ वो बसंत मनाते। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये बसंत मुसलमानों को जो आई है, ये बेसिकली इट हैज़ कम थ्रू हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, आपको पता है, ही इज़ द पेट्रन सेंट ऑफ दिल्ली। तो अब उनके, मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे। उनके बिल्कुल, मैं भी 2-3 दफ़ा मैं भी गई हूँ। हमेशा जब भी दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ हाज़िरी ज़रूर देता हूँ मैं, क्योंकि अलामा साहब भी वहाँ गए थे और बाकायदा उनकी जगह बनी हुई जहाँ उन्होंने अपनी नज़म पढ़ी थी। मैं बल्कि राहत को एक दफ़ा ले गया था वहाँ दरगाह पे। हम पूरी
राहत की परफॉर्मेंस थी वहाँ दिल्ली में, तो ही वाज देयर, आई वाज आल्सो देयर। पाकिस्तान एम्बेसी में हमने एम्बेसडर के घर किया परफॉर्म। उसके बाद मैंने कहा चलो उन्हीं दिनों में उठ के तो हम वहाँ बस वैसी दरगाह में जाके बैठ गए सारे कवाल, और आप सोच नहीं सकते कि वो क्या, मेरे ख्याल में यूट्यूब पे चैनल पे मेरी भी वो लगी, वो क्या माहौल था, और लोग इकट्ठे हो गए, और यू नो राहत और बिग नेम, तो वो हमने वहाँ। मियाँ साहब, बसंत एक बहुत अच्छा त्यौहार है, बड़ा मज़ा आता है, दोस्त अहबाब रिश्तेदार फ्रेंड सब इकट्ठे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको भी पता है 2007-8 में जब ये बैन लगा था तो किसी वजह से ये बैन लगा था। शहबाज शरीफ साहब का मीडिया ने जीना मुहाल कर दिया था, वाक़यात इतना ज़्यादा होने शुरू हो गए थे गले कटने के। गला एक कटे दो कटे। कह रही हैं। मेरी बात सुने ना, आपको अपने मुल्क के हालात सर्कमस्टांसेस देख के बात करनी चाहिए ना। अगर यहाँ पे एक गला एक कटे, अभी हम बहस कर रहे थे ना कितने गले कटे, कितने ज़्यादा, 2007 में क्या हुआ, पिछले साल कितने कटे, बसंत नहीं थी, गला एक कटे, गले दो कटे, गला एक भी नहीं कटना चाहिए ना मियाँ साहब। होना तो फिर बहुत कुछ नहीं चाहिए, अब होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए फिर। मसलन यहाँ मेरा मतलब है कि ये बात ये है कि आई टोटली एग्री विद यू। ये बैन लगा था परवेज़ इलाही के ज़माने में। परवेज़ इलाही जब चीफ मिनिस्टर थे जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और चौधरी शुजात साहब के साथ घर बैठे, उनके साथ मैं लंच कर रहा था, और शहबाज शरीफ साहब आए हेलीकॉप्टर में कहीं से, साथ उनके चीफ सेक्रेटरी थे सलमान, और चीफ सेक्रेटरी थे जो मेरे वैसे भी एचएसओनियन और क्लास फेलो थे, और आके मैंने सख्त उनसे लड़ाई की कि आप ये क्या करके आए। मैंने कहा आपको ये बैन नहीं करना चाहिए था, आप इसको एक अगर आपको कोई कबाते हैं तो आप इसको कोई सेफ फेस्टिवल। आपको पता है आखिरी बसंत कब हुई? आपको तो बेहतर पता उसी उनके दौर में ही 2007 में बसंत हुई है। नो, आप जो बसंत हुई है उन्हीं ने अपना, परवेज़ इलाही साहब ने इसको बैन किया था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। और उस वक्त जो रीजंस थे, शायद कोई रिलीजियस उन्होंने की रीजंस ज्यादा थे उस वक्त। वो आप कोई और मैं नहीं आपसे एग्री करता। मैं आप कह रहे हैं ना कोई रिलीजियस, वो एक अलग चीज है, लेकिन 2007-8 में हमें पता है जो रिलीजियस लोग थे, जो एंटी थे, वो तो उसको बिल्कुल बनाते थे। हालांकि जो ये इनको ये नहीं पता कि जो चिश्तिया ऑर्डर है, क्या कहते हैं, सूफीज़म का, उसमें ये जो बसंत रिलेटेड है, आज भी टिल टुडे जो हमारे सूफिया हैं दिल्ली में, उनके मज़ारों पे, बख्तियार काकी के मज़ार पे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे बसंत की सेरेमनी होती है। यस, मैं अगर बसंत कर रहा हूँ, मैं गिर के इंजर कर लूँ अपने आप, ये मेरा कसूर है। मैं गाड़ी के आगे आ जाऊँ भागते भागते, ये मेरा कसूर है। कोई शरीफ आदमी जा रहा है मोटरसाइकिल पे अपने बच्चे के साथ, जो किसका कोई ताल्लुक नहीं है बसंत के साथ, उसका गला कट जाए तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जो है ये तो फिर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या ये किसी। इसीलिए ठीक है, आई एग्री विद यू। इसीलिए हमने कभी भी ज़्यादा इतने साल शोर नहीं बजाया, बस हमने सिर्फ ये मैंने कहा है कि यार अगर बसंत करनी है तो उसको एक सेफ एंड साउंड फेस्टिवल बनाओ, फिर एफर्ट करो इसको एक सेफ एंड साउंड से क्या आपका मतलब है? ये सेफ एंड साउंड कैसे होगी? मुझे एक चीज बताएं आप, ये सारी अमवात हुई हैं, ये 99.9% हुई है मोटरसाइकिल पे। जी जी, आप नहीं कंट्रोल कर सकते इसको। मोटरसाइकिल आप लोग बेचारे जिनके पास गाड़ियां नहीं है, वो क्या करें? नहीं, वो एक आपने एक रॉड लगाना है बस। ये इस दफा अच्छा इकदाम हो रहा है, ये इस दफा अच्छा इकदाम हो रहा है रॉड का। ये पहले भी कोशिश की गई थी कि रॉड हमको करने की, लगाने की, लेकिन इस दफा गवर्नमेंट अवेयर हो रही है, ठीक है। आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज ऑन बोर्ड एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम इस चीज को कंट्रोल। मैं खुद निकला कमिश्नर के साथ, डीसी के साथ, सारा अंदरून शहर, हालांकि अंदरून शहर का इशू नहीं है ये, अंदरून शहर की जो गलियां इतनी नैरो हैं कि यहाँ तक डोर नीचे तक जाती नहीं। किस तरह गला कटता है आपको पता है? किस तरह कटता है? मोटरसाइकिल स्पीड से जा रही है, कोई गुड्डी कट रही है, डोर नीचे गिर रही है, अब एकदम आई, बंदा तो अपनी स्पीड से जा रहा है, एग्जैक्टली डोर फिर गई, डोर फिर। तो इसलिए ये जो खुली जगह है यहाँ ज्यादा खतरा है। यहाँ जहाँ छोटी छोटी गलियां, वहां तक नीचे तक तो डोर जाती ही नहीं है। मियां साहब, बात छोटी गलियों की या बात आप क्या कहना चाह रही हैं कि इस फेस्टिवल को बंद कर दें? बंद नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? फिर आप ये इस चीज की हुकूमत श्योरिटी कैसे देगी कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होएगा? कोशिश ही कर सकते हैं ना। आप मुझे एक बात बताएं, Why do you think that I support this festival? क्या मुझे गुड़ियाँ उड़ाने का शौक है? यही मैं पूछना चाह रही हूँ, मियां सलीम को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे तो काइट फ्लाइंग का इतना शौक ही नहीं है। अच्छा। बहुत कम मैं कभी काइट फ्लाइंग करता हूँ। मैं आपको बताऊं इसकी जो हिस्ट्री है, या इसकी जो वजह है जिसकी वजह से मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अब आप जरा गौर से सुनिए जी। 1980s में
इमरान ने मुझे, इमरान ऑब्वियसली यहाँ हम इकट्ठे ही पसंद किया करते थे, माई स्कूल फ्रेंड बचपन से। उसने मुझे फ़ोन किया, यार मेरा वो मेरा यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है द ड्यूक ऑफ समरसेट, वो और उसकी बीवी आ रहे हैं तो मैं उनको ले आऊँगा पसंद। हमारी पसंद होती थी छोटी सी, वो ही बॉट देम ओवर। अब उस जमाने में ये कमर्शियल बसंत नहीं थी, ये अंदरून शहर की ही बसंत थी, और मजा भी यहीं पे आता था लोगों को। मजा अभी भी आप देखें कि सारा शहर इधर ही आ रहा है। आपके सारे चैनल जो हैं छतों पे प्रोग्राम कर रहे हैं। बात बताएं, वाकई बड़ी महंगी महंगी छतें बिकी हैं। ये मेरी सामने वाली छत जो है ये 3.5 लाख में गई है। 3.5 लाख में गई है? इतनी महंगी छतें बिकी? इसलिए जनाब, अच्छा वो उसमें हम बाद में आते हैं कि उसका क्या फायदा है। अच्छा, ठीक है। जो लोग आजकल लोगों के पास खाने को नहीं है, ठीक है, इतनी महंगाई है, बिजली के बिल नहीं दे सकते। मैं तो उस इलाके में रहता हूँ, मेरे चारों तरफ लोअर मिडिल क्लास रहती है, मुझे उनके दुख दर्द प्रॉब्लम्स पता है। आप तो कहीं डिफेंस में रहते होंगे, कहीं को किसी और जगह रहते होंगे, इनको आपको कोई आइडिया नहीं कि यहाँ लोगों के मसले मसाइल क्यों। और आज तक किसी भी हुकूमत ने इस मुल्क का जो आम बंदा है उसके लिए कभी कुछ नहीं सोचा। साहब ये बात नहीं है कि आप डिफेंस में रहते हैं, गुलबर्ग में आपको कोई आइडिया नहीं। I'm sorry, मैं यहाँ रहता हूँ, I live here and I know exactly। आप इतनी जबरदस्त हवेली में रहते हैं। चाहे हवेली में रहता हूँ, मेरी हवेली अपने लोगों के लिए खुली है, सबकी शादियाँ खुशियाँ गमियाँ इधर ही होती हैं। I'm part of, we live like a family। लेकिन ये आप we don't live like कि मैं मियाँ साहब बैठे यहाँ पैलेस के अंदर की कोई यहाँ मान नहीं सकता। बता रहे हैं ना, आपकी तो इतनी लेविश जबरदस्त चाहे लेविश जिंदगी है, चाहे लेविश है, लेकिन एक हिस्टोरिकल जगह है। अच्छा, अब मेरी बात का जवाब दें। इसका मतलब ये हुआ मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बड़े बड़े महलों में रहते हैं, इनको आम बंदे क्या कोई ख्याल नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? किसी गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि ऑल गवर्नमेंट्स, ठीक है, जो भी हुकूमत आई है, हमने लीस्ट सोचा है कि क्या हमारे जो आम जो बंदा है उसके लिए हमने क्या करना है। ठीक है, पहले तो ये आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है कि जो बंदा डिफेंस रहता है, गुलबर्ग रहते हैं, आम बंदे का ख्याल नहीं है। फिर आप ये चीज माने कि ना मरियम को ख्याल है, बड़े जाती उम्रा महल में रहती है। आप इसको पॉलिटिकल ना करें। नो, आई एम नॉट डूइंग इट पॉलिटिकल। चाहे नहीं, आई एम सॉरी, ये उसका नहीं पता। मैं कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा कि किसी को ख्याल नहीं है, किसी को नहीं। अभी ये एक इंसिडेंट हुआ है, क्या कहते हैं, वो जो मैन होल में लोग गिरे हैं, एंड द चीफ मिनिस्टर टुक वेरी सीरियस नोट ऑफ दैट, वेरी सीरियस। फिर आप कहेंगे मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, मैं भी अब अगर इसके आर्गुमेंट दूं तो आपको तो किसी और तरफ लेके जा रही है ना, मैं उधर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए और मेरी बात को आप समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था कि किस तरह ये शुरू हुई। जब वो लॉर्डशिप जो थे वो छत पे चढ़े और उन्होंने ये देखा सारा कुछ, तो उसका तो जॉय गर गया। उसने कहा ये क्या फेस्टिवल है, कि दुनिया को पता ही नहीं इस फेस्टिवल का। वेयर यू नो कि दिस आई एम वेरी वाइडली ट्रेवल्ड मैन, मैं सारी दुनिया फेरा हूँ, मैंने इस किस्म का फेस्टिवल कभी नहीं देखा। अब वो बात जो थी ना मेरे दिमाग में बैठ गई। सो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये बात तो ये सही कह रहा है, मेरा आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे। हम तो सिर्फ फन और गेम ही है कि जी गुड्डियाँ उड़ा ली, खाना खा लिया, चलो तमाशा हो गया। शकील उर रहमान साहब जंग अखबार लेके आए यहाँ। अच्छा, ठीक है, उससे पहले जंग की, आपको पता, जंग की और नवायब का बड़ा एक आपस में उस नवायब कभी भी सपोर्ट नहीं करता था किसी ऐसी चीज को। वो हर चीज को, मतलब एक खबर छप जाती थी, बसंत हुई, 2 लोग गिर के जख्मी हो गए, नेगेटिव इतनी सी छोटी 2 कॉलम खबर नीचे लग 2 कॉलम भी नहीं, एक छोटा सा है नीचे लग जाती थी, 2 इंचेस बाय 2 इंचेस का, कहीं पीछे आ गया। तो शकील साहब को मैंने कहा शकील हम एक फेस्टिवल बनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक। अच्छा, उस ज़माने में मैं पॉलिटिक्स में भी था, तो मैंने ये अगले साल ये किया कि मैंने एक लंच ऑर्गेनाइज़ किया प्रॉपर, यानी कि जहाँ 300-400 लोगों को मैंने इनवाइट किया। उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उसमें डिप्लोमेट्स भी थे, स्टार्स भी थे, लिटराटी भी थी, कुछ इंडिया से भी फ्रेंड्स थे, ये सारे लोग। और शकील साहब ने अपने फोटोग्राफर छोड़ दिए। अच्छा, अब यकीन करें कि दूसरे दिन जंग अखबार में फ्रंट पेज, बैक पेज, मिडल पे, हर जो पेज था ना, तस्वीरें, खबरें भरी हुई, उसमें वो भरी। तरीका ये होता है, आई मीन यू, उस जमाने में डिजिटल मीडिया जो था वो तो सिर्फ पीटीवी था, वो तो नहीं सपोर्ट करता था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ही था। ये फिर लाहौरियों की आंखें खुली कि ये क्या लोगों को पता, लेकिन अंदरून शहर से बाहर किसी को पता ही नहीं था। वो गुलबर्ग में
अब तब डिफेंस तो था ही नहीं। हाँ। कैंट में मॉडल सही बसंत तो होती यहाँ पे, ये तो सबको पता है। मॉडर्न एरियाज जो थे उनमें नहीं, लोगों को पता समनाबाद ही नहीं था। इकबाल यहाँ पे भी होती थी, लेकिन यहाँ बाद वो में आई है। हाँ। नहीं, उसके बाद मैंने एक 2 3 4 साल यही किया, आए। उसके बाद वो चीज़ पिकअप हो गई, फिर कामरान लाशारी आ गए यहाँ एज DGPH है, फिर गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व हो गई, फिर ये आहिस्ता बढ़ते जो थी ये एक, फिर ये उसके बाद ये जो डोरे हैं ना, ये जो इस मुल्क के नौदौलती हैं ना, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, ये उनके बच्चे जो 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ और 2-2 डाले उनके पीछे होते हैं, ये उनकी ख्वाहिशों पे ये डोरे। और पता आपको ये कितनी डेंजरस डोर है ये शीशा नहीं, शीशा तो कुछ नहीं कहता, शीशे का मांझा तो आम इस्तेमाल होता था कॉटन की डोर पे, वो कुछ नहीं करती थी, वो ज़्यादा आपकी उंगली काट देती। ये इन्होंने जो बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है उसमें जो धागा इस्तेमाल होता है पॉलिएस्टर, उसके ऊपर लोहे का बरोथा जो होता है वो और केमिकल, वो चलती फिरती तलवार थी बिल्कुल, ठीक है। और वो उन्होंने बनाने शुरू किए, और ये उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये जो डोरें जो थी ये बननी शुरू हुई। अब उसके 2-3 चीज़ें हैं जो अब गवर्नमेंट ने की हैं। एक तो इन्होंने चरखी बैन कर दी, क्योंकि वो डोरें जो हैं वो पिन्ने पे नहीं चढ़ सकती, उछल जाती हैं वो, ठीक है, वो चरखी पे ही रहती हैं। चरखी के ऊपर बैन लगाया, मोटरसाइकिल के ऊपर इन्होंने रॉड लगा दी है, ठीक है। और अब क्या कहते हैं बाकी फायरिंग वायरिंग के ऊपर, और इन्होंने काफ़ी, मेरा ख्याल है सुना, पता नहीं कितने हज़ार पुलिस आ रही है और उसको देखने के लिए कि लोग जो हैं कानून ना तोड़ें। और मैं इसलिए अपने हर जो मैं इतने मैंने किए हैं। तो बेसिकली आप ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइप की डोर बन नहीं रही होगी। नहीं, अब नहीं बन रही, लेकिन लोगों के पास बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, इसलिए कि डोर जो है वो सिर्फ वही बेच रहे हैं जिनके पास लाइसेंस है, और लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट ने दिया। यहाँ पे इतना इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो पूरी, मैं कहता हूँ कि इतने ये डरे हुए हैं काइट फ्लाइंग वाले, ये मैं आपको बता नहीं सकता अभी तक एक डोर। लेकिन जो लोगों के पास पुरानी डोरें पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो ज़रूर इसका क्या कहते हैं इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तो उनको कैसे पकड़ेंगे सर, कैसे पता चलेगा किस छत से कौन सी डोर उड़ी है, कौन वो इतनी गंदी वाली डोर तेज जाके कहाँ उड़ रही है, कैसे? अगर किसी छत देखें, होगा ये कि पुलिस जो है, एक तो ये ड्रोन मेरे ख्याल इस्तेमाल करेंगे, दूसरा ये है कि हर जो इलाके का जो SHO होगा या जो भी होगा, वो सबसे ऊंची छत पे खुद दूरबीन लेके बैठा होगा वो। और लोग खुद भी, हम बार बार लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर कोई का आपको चरखी कहीं नज़र आया, 15 पे फ़ोन करो, 15 पे फ़ोन कर, तो हो सकता है किसी की जान बच जाए इसकी वजह से। क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि 100% लोग जो हैं मोटर बाइक के ऊपर, अब मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट 10 to 15% जो है ना, लोगों ने रॉड लगाए, काफी ज्यादा लोगों ने लगवाए, और लोग और भी लगवाएंगे। बस सिर्फ अगर आप एक रॉड लगा लें तो आपकी बचत हो जाती, फिर कोई और इशू नहीं है। इसके अलावा ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, कोई और इशू नहीं है। छतों पे ये डोर जो है ये आपके गले नहीं काटती, क्योंकि कोई ये तो नहीं कि आप जाहिर है छतों पे नहीं काटती, मसला तो मोटरसाइकिल का है ना। और सबसे बड़ा मसला है कि वो डोर अगर दोबारा इस्तेमाल होगी, आपको उसको खत्म करना है। बात सुनिए, लास्ट जब बसंत हुई, आपको पता है कि 3.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, ठीक है। हमारे शहर में, जिस तरह मैंने आपको बताया, अंदरून शहर में छतें बिक रही हैं, हाँ जी, ठीक है, लोगों के पास एक रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है ना। यहाँ कोई बंदा पंजाबी के अंदर वेला नहीं रहना उन्हें, यहाँ ठेले वाला, हलवा पूड़ियाँ बेचने वाला, यहाँ भी नहीं, सारे शहर में होगा। आप देख लें, मैं अभी सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे देख रहा था, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत क्या कहते हैं वो बनाई है टी-शर्ट्स, किसी ने कपड़ा, जो डिज़ाइनर है उन्होंने अपने पसंद के कपड़े बनाए। अब आम आदमी के लिए आप देखें, यहाँ कबाब बेचने वाला, टिक्के लगाने वाला, रंग करने वाला, चूड़ियाँ बेचने वाला, घरों में बच्चियां बैठ के गुड़ियां बना रही हैं, जो लड़के दफ्तरों में काम करते हैं शाम को आके वो पिन्ने लगाते हैं डोरों के, ठीक है। सो एवरीबॉडी हर एक की का रोजी रोटी चलती है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखिए, हमें क्यों लग रहा है कि ये जो बसंत है ये पॉलिटिकल काइट फ्लाइंग में जो है ना वो एक तब्दील होने जा रही है। जिस तरीके से कहते नहीं पता, ये अब आवाम जाने और हुकूमत जाने, ये ऐसी पाबंदियां इन्होंने लगानी शुरू कर दी हैं कि जिसने नहीं भी वो काम करना, लगता है हुकूमत ने खुद ही आइडियाज दे दिए हैं। पहले ही पाबंदी लगा के कोई इमरान खान की जो है ना वो टी-शर्ट नहीं पहनेगा, कोई बसंत पे इमरान खान की तस्वीर नहीं होगी, टी-शर्ट पे नहीं, गुड्डियों पे टी-शर्ट, आप सब नजर आएगा। मैं देख रहा हूँ गुड्डियां बन रही हैं।
मरियम नवाज की भी गुड़ियां बन रही हैं, इमरान खान की भी गुड़ियां बन रही हैं ना? मतलब सोशल मीडिया पे देखा है, हाँ, मुझे बन रही नहीं, हैं। लेकिन अभी मंजर यहाँ पर कई दुकानों शिकानों पे मैंने नहीं देखा। अगर मरियम नवाज की तस्वीर वाली पतंग उड़ जाएगी, इमरान खान की तस्वीर वाली नहीं पतंग होता, उड़ I जाएगी, don't क्या think होगा? तो वाई हुकूमत अब इस यार पे इतना गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट की अपनी एक है, मैं तो उस पे नहीं बोल नहीं, सकता। पसंद तो मैंने खुलवाने में बड़े 25 मशवरे हैं आपके। क्यों पसंद, एक फेस्टिवल है हाँ, मेरा, तो लोग ये तो अगर नहीं फिर- अब आप मुझे कहें कि जी ये भी ना करें, वो अब भी मेरी ना भी करें, बात फलाना सुनिए। भी ना करें। मेरी भी आप बात ये सुनिए। आप लोग, दैट इज अप टू यू द मीडिया, कि आप जो अच्छी चीज है उसको सपोर्ट करें, मेरी बात, जो बुरी चीज है उसको आप उसको कंडेम करें तो आप और उसके हुकूमत को खिलाफ ये भी बात तो करें। मशवरा दे सकते हैं ना कि जिस तरह जो मर्जी तस्वीर वाली बसंत उड़ाए, आप ये भी तो मशवरा दे सकते हैं कि आप इस पे क्यों बैन वो लगा मेरा रहे हैं। मशवरा लेगा तो मैं दूंगा। तो आपने मशवरा दिया तो बसंत खुली है नहीं मियां साहब, आप किसने कहा है आपको? आप कमेटी में शामिल नहीं थे? मैं कमेटी में तो नजम सेठी भी शामिल था, सारा लाहौर शामिल था, कितने लोगों ने CCPO सपोर्ट किया? सब ने उस कमेटी में, किया ना? एवरीबॉडी सपोर्ट किया देखिए ना? बात यह है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक सेफ पसंद करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें तजावीज़ चाहिए कि सेफ पसंद किस तरह हो सकती है। बाकी डिसीजन तो गवर्नमेंट का था, हमारा डिसीजन तो नहीं था। हमने तो अपनी तरफ से जो भी सिफारिशात थी कि भी ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो बसंत सेफ हो सकती है, वो ये उन्होंने लगता है अपनी- डोरों के पेचे नहीं लगने, किसके ये लगता है डोरों के पेचे नहीं लगने, ये तो क्या पेचे लगने? लगने हैं इमरान खान की गुड़ियों के और नवाज शरीफ की और मरियम की मेरा नहीं गुड़ियों ख्याल, के। मेरा नहीं ख्याल शहर के जो लोग हैं वो ठीक है, अगर कुछ करेंगे पॉलिटिकल तो करेंगे, लेकिन हर कोई तो नहीं ना कर रहा है ये। हाँ। पीपल आर आल्सो वांटिंग टू फ्लाई काइट्स एंड सी द फेस्टिवल एंड सी द फेस्टिविटी ऑफ बसंत। इट्स नॉट जस्ट आप उसको पॉलिटिकल कर दें तो कर दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसको इस तरह पॉलिटिकल इस नहीं दफा होना हाइप भी चाहिए। इतनी ज्यादा है, 6, 7, 8 3 दिन का फेस्टिवल हाँ, है ना? ये वैसे तीन- मैंने आई डिसएग्री विद दिस, क्यों? और मैंने कहा भी Friday, था, Saturday, नहीं, Sunday। मैंने ये कहा भी था, सीनियर मिनिस्टर है हमारी मरियम औरंगजेब मरियम साहिबा, मैंने जी। उनको कहा था 2 दिन का रखें, हमेशा दो फेस्टिवल 1 दिन का ही होता है। एक Actually, रात होती नहीं, थी? नहीं, ये रात भी बाद में इन्होंने क्रिएट की है। फेस्टिवल बसंत का दिन का होता है, इट्स अ डे फेस्टिवल, ठीक है। वो डे फेस्टिवल होता था, फिर लाहौरियों को तो आपका था ना, इनको 1 इंच दें तो इन्होंने 6 गज खींच लेना होता, इन्होंने रात की भी शुरू कर दी हाँ, बसंत। यार। हालांकि रात को बड़ा खूबसूरत तरीका होता था कि रात जब बसंत की, क्योंकि ये जो था ये कोई गवर्नमेंट तो उसको अनाउंस नहीं करती थी, ये हमारी जो यहाँ के लोकल जो काइट फ्लायर्स थे वो ही अनाउंस करते थे। और उसका तरीका होता था कि जिस रात सुबह बसंत होनी होती थी ना, तो रात को आप पतंग उड़ाते थे और उसके साथ आप कंदीलें बांध देते थे रंग बिरंगी, जिसमें मोमबत्तियां होती हाँ। थी। वो जब चारों तरफ वो उड़ती थी, वो पेच festivity नहीं का होते थे, एक आगाज पेच लगता नहीं था, होते थे, हाँ। उसका मतलब होता था कि कल Symbolic, बसंत। हाँ, कल बसंत, symbolic, हाँ, Symbolic। symbolic। तो ये खूबसूरती थी इसकी। हाँ, तो इस बार तो वो अनाउंस करके तो इतना बड़ा फेस्टिवल इसको कर रहे हैं, ओवरसीज बड़े आ रहे हैं। पहले भी आते थे हाँ, मैं बता रही हूँ कि इस दफा तो हुकूमत खुद इन्वॉल्व है ना। लोग तरसे हुए हैं पसंद के लिए। तो अब आप कहें ना कि लोगों की इतनी ख्वाहिश है करने की, तो थोड़ा सा जो हमारे मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट और इसमें अवेयरनेस लेके आए, मीडिया पे ज़्यादा इस बात की ज़्यादा स्ट्रेस मोटरसाइकिल और रॉड्स पे करें, बस। लेकिन ये मशवरे ना देंगे 3 दिन मोटरसाइकिल चले ही ना। नहीं, मतलब कि अगर बहुत ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, नहीं उन्होंने नहीं, मैंने सजेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने एग्री नहीं किया। तो मैं उनको हम ये आपकी नहीं करें। सजेशन की बात कर रही हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, मतलब मेरे हर सजेशन तो मतलब अगर आपने 100% ही सेव करनी है तो फिर आप बंद कर दें, क्या है 2 दिन के लिए, 3 दिन की ना करें, सैटरडे नाइट से आप शुरू करें और संडे 24 आवर्स के लिए आप बैन लगा दें। लेकिन ये ज्यादती है, कोई किसी की इमरजेंसी हो सकती है, किसी ने कहीं जाना हो सकता है। मैं एक्सेप्ट है, मैं ये बात को मानता हूँ, मैं इस बात पे बात नहीं करता। अच्छा, लेकिन- बसंत के हवाले से आपकी हवेली की क्या अहमियत है? कौन कौन सी जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, शख्सियात हैं, वो इस हवेली में बसंत सेलिब्रेट कर चुके बसंत के हैं? मुझे बहुत से लोग आए गए ओवर द इयर्स, और मशहूर बट पर्सनैलिटी तो सिर्फ बसंत हो ना हो, मेरे घर तो जो लोग, फिर मेरा जो कंट्रीब्यूशन है ना सबसे बड़ी, बसंत तो एक ही, मेरी कंट्रीब्यूशन है कि अंदरून शहर को एक्सपोजर देना, और वो सबसे बड़ा एक्सपोजर तब हुआ था जब मैं खुद यहाँ शिफ्ट किया था वापस 86 में। आपने इनिशिएटिव लिया, मैंने ये इनिशिएटिव सारा। लिया, मैंने अपने घर को खोला, मैंने इसको रिस्टोर किया, मैंने हर सेलिब्रिटी को यहाँ बुलाया, चाहे वो इंडियन स्टार्स हों, यहाँ मेरे पास आके रहते हैं, वो चाहे लेडी डायना हो, चाहे वो जो ब्रिटिश लेडी डायना भी आ चुकी हैं, लेडी डायना भी आ चुकी हैं, इमरान, और बड़ा क्वाइटली वो क्या कहते हैं आई थी, प्राइवेट था वो बहुत। प्राइवेट, बिल्कुल इमरान और जमाइमा थे और कोई नहीं था थोड़ी देर के लिए। और
इसके अलावा आपकी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी वाइफ ऑफिशियल टूर पे जब आई थी यहाँ, तो मेरे पास यहाँ चाय पीने आई थी। प्रिंसेस सलीमा आगा खान, यहाँ मैंने उनके लिए डिनर किया था। मैंने बहुत इतने ओवर द ईयर्स आप सोच नहीं सकते। ये मेरा सब, क्योंकि लोग समझते थे अंदरून शहर जो है ना, यहाँ बदमाश रहते हैं, गुंडे रहते हैं, यहाँ हीरा मंडी है, यहाँ पता नहीं क्या होगा। लोग डरते थे। वो जो हमारे मम्मी डैडी बर्गर क्राउड जो है ना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो बड़ा गंदा लोग रहता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बदला जो बाहर वो जो एक फूड स्ट्रीट है ना, हवेली कोकोस, सुनिए ना भाई, आस्ता आस्ता सब कुछ हुआ ना। ये इट ऑल केम, ये फिर जो अपना आपका वॉल सिटी लाहौर की अथॉरिटी है वो भी बनी, ये भी परवेज अलाई के ज़माने। जी 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 जी। और मैं इसका बोर्ड का मेंबर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस, क्या कहते हैं, मैं इसका मेंबर हूँ। एंड ऑल्सो आई एम द चेयरमैन ऑफ द हेरिटेज बोर्ड। जो हेरिटेज बोर्ड है वॉल सिटी का, वो प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करता है, और फिर जो डीजी हैं और जो वॉल सिटी अथॉरिटी का जो महकमा है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। दिस इज़ द वे। ये कॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब की जो असेंबली ने इसको उन्होंने पास किया हुआ। तो ये सब कुछ बाद में हुआ। मुशर्रफ के दौर में बड़ा ज़बरदस्त यहाँ काम हुआ। वहाँ जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मुझे नहीं पता कि कोई इतना काम हुआ। जनरल मुशर्रफ का ही दौर था, परवेज इलाही वगैरह साहब। हाँ, उन्हीं का दौर था ना, उन्हीं का दौर था। और वह खुद भी वो आया करते थे, यहाँ LDA प्लाजा है, उसके ऊपर वो बसंत किया करते थे। अच्छा 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 अच्छा। वो बड़ी सेफ सी जगह है और ऊंची है सबसे ज़्यादा, उसकी छत, तो पार्किंग भी है बीच में। मियां साहब मुझे ये बताइए, जो बाहर ये जो कैफेज हैं, इनकी क्या, इन बिल्डिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इन बिल्डिंग की क्या हिस्ट्री है? कुकूज़ कैफ़े है, हवेली है, ये वाकई वो जो हीरा मंडी और वो सारा यहीं पे वो सारी स्ट्रीट थी? देखें, याद रखिए कि जहाँ बादशाह रहता है ना, उसके इर्द गिर्द जो इलाका होता है ना, सबसे ज़्यादा पॉश वही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉश वही होता है। ये अंग्रेज़ों ने हमारी हिस्ट्री को ख़राब किया है। इन्होंने तवाइफ़ों को प्रोस्टिट्यूट्स के साथ मिला दिया है। यहाँ जो तवाइफ़ें थी वो बड़ी एक ज़माने में रिस्पेक्टेबल थी। आप देखें, रंजीत सिंह की 3 बीवियाँ जो थी वो डांसिंग गर्ल्स थी। दे वर फ्रॉम दिस कम्युनिटी। उन्होंने मस्जिद उसके नाम पे बनाई, एक अपना ये एक पुल है यहाँ, अब तो शायद हिंदुस्तान के हिस्से में है, उसके नाम पे, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी। ये बात नहीं थी, ये दे वर आर्टिस्ट, दे वर नॉट, यू नो, दे वर नॉट लाइक कॉमन प्रोस्टिट्यूट्स के लिए आप जाओ और जाके उनके साथ रात रहो। ये कॉन्सेप्ट, सुने मेरी बात सुन। अंग्रेज़ों, जब अंग्रेज़ आए ना, उन्होंने वैसे ही हमारी सारी हिस्ट्री तबाह की, उन्होंने हमारा कल्चर तबाह किया, उन्होंने हमारी फ़ारसी हमसे छीन ली, उन्होंने हर चीज़ को जो भी हमारा वो था, वो कहते थे कि ये तो यूजलेस लोग हैं, ये तो यही भी करते हैं, और ये फलाने की 600 बीवी हैं, जो भी व्हाटएवर, यू नो। तो ये यहाँ आप देखेंगे, जहाँ हीरा मंडी है, जो हिस्सा है, वो जो स्ट्रीट है, जो स्ट्रीट आप देखिए, वहाँ कैसे कैसे घर बने हुए हैं, वहाँ नाम लिखे हुए हैं उन बड़े बड़े सेठों के जो वहाँ रहते थे, लगी हुई है, जो वहाँ रहते थे। या यहाँ बड़ा इलीट इलाका था ये, ठीक है। और जो प्रोस्टिट्यूट्स तो खैर थी, वो तो एक बाद में अंग्रेज़ों ने वो बाजार सारा जो था वो बनाया, उसको टिब्बी गली कहते हैं। हाँ, टिब्बी गली के बाद, और इनको इनके साथ मिला दिया, ठीक है। तो इनका भी चाहिए, ये तो बड़ी फनकार आपकी, मैं क्या आपको बताऊं कि आपकी बड़ी से बड़ी जो फनकारा थी वो, क्योंकि यहीं सारे उस्ताद भी रहते थे, सारे म्यूजिशियंस भी यहाँ रहते थे, वो उनके टीचर थे। और उस्ताद बरकत अली खान साहब का, जो हमारे घर के बिल्कुल करीब आगे ही उनकी बैठक थी, ये सारी जितनी थी, उनमें बहुत सारी उनकी शागिर्द थी। मसलन forget about the names, कई शायद ना पसंद करें खुद भी, बिकॉज इसको इतना बदनाम किया गया है। एक आर्ट है ना, मेरी बात सुनिए, यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी। प्रोस्टिट्यूशन और एक तवाइफ, there is a difference. Of course, there is a difference. There is a hell of a lot. There is a hell of difference. लेकिन हमारे यहाँ इसको इतना मिक्सअप करके तवाइफ, हमारे यहाँ नहीं, ये हमने नहीं किया, बहुत ज्यादा इसको मिक्सअप कर दिया। ये अंग्रेजों ने किया, और खास तौर पे हमने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट इसलिए किया हमने कि हमारे जो रिलीजियस थे, जो उलमा थे या मौलवी थे, अंग्रेजों की रोटी रोजी पे लग गए, सबकी तनख्वाहें लग गई, ठीक है। तो वो उनका बयानिया करते थे। उन्होंने हर चीज जो हमारे कल्चर से रिलेटेड थी उसको उन्होंने कहा जी गैर इस्लामी है। असल इस्लाम जो लेके आए यहाँ, वो ये मुल्ला और ये कोई ये मोहम्मद बिन कासिम और शहाबुद्दीन गौरी और महमूद गजनवी थोड़ी थे। यहाँ तो सूफिया इस्लाम लेके आए, और सूफियों का इस्लाम तो बड़ा इंसान दोस्त था, वो तो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे। आपने वो मूवी देखी है गंगूबाई? हाँ, मैंने देखी, आलिया भट्ट की। बेसिकली तवाइफों का कॉन्सेप्ट, नाचना गाना, तो वो दिखाया हुआ है ना। वो
मैं वही पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पे वो कल्चर था जो बाद में प्रोस्टिट्यूशन और उसमें तब्दील हुआ? आई रियली वांट टू आस्क। देखें, जब जो मैंने देखा कि ओवर द इयर्स, कि मैं पहली दफ़ा जब मेरे जाने का मुझे मौका मिला तो अच्छी खासी मेरी उम्र थी। जब हम बचपन में, मुझे हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ कोई, उस वक्त शायद बाजार जो था ज़रा दूर भी था, वो जहाँ है ना अपना सिनेमा, नहीं ये यहाँ नहीं था, जहाँ ये रेस्टोरेंट्स है या फूड स्ट्रीट है, यहाँ कुछ नहीं था। ये पीछे जहाँ वो तरन्नुम सिनेमा था ना, उससे पीछे था सारा, ये सारा बाजार, हाँ, जहाँ फज्जा पाया है ना, उससे अभी आगे ओके ये सारी इनमें बाजार था। अच्छा। तो मुझे याद है कि मिक जैगर अच्छा और उसकी बेटी आए यहाँ, दे केम टू पाकिस्तान। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं, तब इमरान और जमायमा की नई शादी हुई थी, एंड आई हैड मेट हिम विद इमरान इन लंदन नंबर ऑफ टाइम, इसको भी और इसकी बीवी को भी। तो ये बेटी के साथ यहाँ टेस्ट मैच हो रहा था, उसके लिए ये कम टू सी। तो उसने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैंने नुसरत फ़तेह अली को सुनना है। अच्छा। तो फिर यहाँ हमने अरेंज किया। ये स्टेज जो आप देख रही हैं नीचे, ये तभी बना था। अच्छा। It was made then, उससे पहले ये नहीं था। अच्छा। बट बनाना था मैंने, लेकिन उसी वक्त फिर मैंने इसको ठीक किया। फिर वो आए यहाँ, यहीं रहे मेरे पास, और उन्होंने सारी रात, यानी कि शाम के 8 बजे शुरू हुआ और सुबह के 4 बजे तक कोई हिला नहीं वहाँ से। We only had about 30-40 people। बड़ा एंजॉय किया, बहुत ही कमाल। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि मैं क्या कहते हैं, मैंने बहुत सुना है कि यहाँ का जो डांसिंग का जो एरिया है, हाँ, वहाँ जाना है। मैंने कहा मैं तो जाऊँगा। उससे पहले हम गुजर के देखते थे, मतलब कि ये नहीं था कि ये किस सन की बात है? ये याद नहीं आ रहा ये कोई कब शादी हुई थी इमरान और जमायमा, उस उन्हीं 90s में। 90s में 90s में हुई। हाँ। तो फिर मैं उसको ले गया। अच्छा, आप ले गए? मैं उनको ले गया, साथ में गया उनको। अच्छा, फिर उनको वॉक करा के मैं यहाँ से ले गया। अच्छा, आप जब लेके गए वहाँ पे तो क्या माहौल था? तो फिर वो कैसा था बाजार? वो तो माहौल बड़ा, क्या कहते हैं, उस होता इस तरह था कि ये जो ख़वातीन है ये बाहर बैठी होती थी अपने कमरे खुले होते थे। जब कोई बैल्कनीज, हाँ बैल्कनीज, हाँ ऊपर, मतलब नीचे अभी कमरा होता था, ऊपर एक बैल्कनी होती थी। कई जगह उससे भी ऊपर छत पे कुछ 3 टेयर्स होते थे। अच्छा। और दे वुड बी सिटिंग देयर, एंड जिन लोगों ने कुछ देखना होता डांस था, देखना है, रक्स देखना है, वो आते थे। जब वो आते थे तो फिर वो कमरा को दरवाजे बंद हो जाते थे कि भी अब ना हो, वी आर। ये हमेशा कहती थी कि ये हमारे ऑफिसेज हैं, हम दफ्तर में जा रही हैं। अच्छा। तो वहाँ फिर क्या कहते हैं, ये पूरा एक कल्चर रहा है, कल्चर था। तो उन्होंने फिर डांस देखा। वो बड़ी जेड, उसकी जो बेटी थी, उसने फिर खुद घुंघरू पहने, जिनको आप लेके गए, जे अपना ये मिक जैगर की जो बेटी थी। और आपको पता है मिक जैगर इज अ ह्यूज पॉप स्टार, इवन टिल टुडे वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स ऑफ द वेस्ट। तो उसने कहा मैं भी डांस करना चाहती हूँ। उसने भी फिर उनके साथ उसने घुंघरू बांधे, डांस किया उसने enjoy अच्छा किया। तो ये 90s तक रहा है, इसका मतलब ये कल्चर यहाँ पे। ये फिर हाँ, ये एक्चुअली ज़ियाउल हक के ज़माने में, क्या कहते हैं, आके तो। और मैं आपको बताऊं कि ये इतना, इन्होंने इसको ख़त्म करके एक सारे शहर के साथ ज़्यादती की है। अब आपका डिफेंस जो है वो माशाल्लाह भरा हुआ है उधर, और इस किस्म का वहाँ जो मुजरे जिनको आप कहते हैं वो होते हैं कि इन लड़कियों ने ऑलमोस्ट कोई लिबास ही नहीं पहना होता, ठीक है, और आपको कोई पता नहीं है। अब यहाँ तो ख़त्म हो गया ना, यहाँ तो जूते वाले आ गए सारे, वो सारी मार्केट पीछे खुस्सा में, सारी हीरा मंडी है वो डिफेंस में शिफ्ट हो गई, सब वहाँ उधर ही। तो अगर ये कल्चर यहीं रहता, डांसिंग, रक्स और ये तवाइफों का, मैं आपको बात बताऊँ, नवाब कालाबाग को जब गवर्नर थे, बड़े समझदार आदमी थे, उनको ये कहा गया कि आप इस बाजार को बंद कर दो। उसने कहा बेवकूफ़ आदमी, कभी भी जो हिस्टोरिकल जो चीज़ हिस्ट्री से चलते चली आ रही है उसको इस तरह ख़त्म नहीं करते। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो सारे शहर में ये गंद फैल जाएगा, लिटरली। और यही हुआ, यहाँ से आपने उखाड़ दिया, शहर में ये फैल गया। अगर यहाँ रहता तो ये बड़ा अच्छा रहता, कम से कम खुशबुएं तो आती थी। अब तो केमिकल, फूलों की, गजरों की, सारा वक्त वो गजरे लेके जो गजरे बेचने वाले थे फिरते थे, अब तो सिर्फ बू आती है केमिकल्स की। ये जगह बुराई की अलामत क्यों बन गया है? आई रियली वांट टू नो, ये क्यों बुराई की अलामत? यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होती थी, तवाइफे, यही तो मैं अब क्या मतलब, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं वही तो बता रही हूँ, लोगों में कॉन्सेप्ट अब नहीं होती ना, अब उधर हो रही है सारी।
तो वो बुराई की लामत है। ये तो आप इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। ये दिस इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। इन लड़कियों के तो लिबास मुकम्मल होते थे, कोई बेहूदगी नहीं होती थी, कोई ये इनको कोई ये नहीं होता था कि कोई इनके साथ कोई बदतमीजी करे या इनको कोई पकड़ ले या कुछ। अब जो मैंने ये आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप देखें लोग जफ्फियाँ डाल रहे हैं, ऊपर लेटे हुए हैं, नीचे कर रहे हैं। वो लड़कियां जो है उन्होंने वो लिबास ही तो कोई नहीं पहने हुए। हमारे यहाँ तो कंजरी गाली को कहा जाता है ना। नहीं, ये कंजरी हाँ गाली को कहा जाता है, लेकिन बेसिकली ये कम्युनिटी है। हाँ, ये कम्युनिटी है। जिस तरह मिरासी को आप समझते हैं कि ये भी कोई बुरी चीज है, नहीं। वो मिरास से वो लफ्ज जो है मिरासी, इसी तरह क्योंकि मिरासी जो होते थे वो सारे शहर की या सारे गाँव की उनके पास हिस्ट्री होती थी। हमेशा रिश्ता जो एक चौधरी का दूसरे चौधरी तक जाता था घर में, तो वो मिरासी उनके खानदानी मिरासी लेके। कंजरी को बैड क्यों समझा जाता है? इज इट अ गाली? कंजर जो है कम्युनिटी है। इट्स अ डांसिंग कम्युनिटी। आप उसको गाली के तौर पर ले लें। अगर आप समझते हैं कि डांसिंग कम्युनिटी है गाली है, तो आप गाली पे तौर पर ले लें। अगर आप समझते हैं इसको एक फन है, तो आप इसको गाली नहीं लेंगे। ठीक है। अब हिंदुस्तान में आप जाएंगे तो बिल्कुल क्या कहते हैं इसको एज अ गाली नहीं समझते ना, वहाँ गाली उनके लिए एक फन है। उनके लिए फन है, उनके लिए एक प्रोफेशन है डांस करना। और वो तो आपको पता है, आंख खुलते ही बच्चा उनका डांस का प्रोफेशन। अब आपने सारा कुछ कर करा के क्या हो रहा है आपके वहाँ स्टेज के ऊपर, मुझे बताएं किस किस्म की बेहूदगी। यानी कि आप अपने आपका कल्चर ही सारा बर्बाद करके रख दिया। एंड आई थिंक ज़ियाउल हक का जो दौर था, दैट वाज द वर्स्ट। उन्होंने बिल्कुल ही हमारी सारी यंग जनरेशन को हिंदुस्तान के गाने के तरफ और वेस्ट के गाने की तरफ लगा दिया, अपना गाना ख़त्म कर दिया। हर चीज़ जो यहाँ जो थी, सारा जो कायदे आज़म और इकबाल का जो विजन था, उन्होंने तबाह करके रख दिया। ही वाज एंटी इकबाल एंड ही वाज एंटी कायदे आज़म। चलिए, ज़िया का दौर खत्म हुआ, फिर दोबारा अब 90s में आए, फिर ये रौनक आबाद हुई ना। अब 90s की बात कर रहे हैं, दोबारा फिर आबाद हुई थी ना। उसके बाद कभी आबाद ही नहीं हुई, खत्म। उसके बाद खत्म हो गई ये, फिनिश। थोड़ी देर तक रही, पहले उन्होंने पर्दे लगा दिए, फिर उनका टाइम पता नहीं बंद कर दिया, फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता तो बिल्कुल ये भाग गए यहाँ से सारे। यहाँ से कहते हैं वो तबले की और ढोल ऐसी आवाजें बड़ी आती थी। अभी देखिए म्यूजिशियंस अभी भी हैं सारे यहाँ। अच्छा, हैं अभी भी म्यूजिशियंस हैं सारी। आप बाहर निकलेंगे तो ये पुरानी तबले की, क्योंकि म्यूजिशियंस जो हैं, म्यूजिक तो यहीं मतलब तबले, हारमोनियम, गिटार, ये सब बनते हैं यहाँ। ठीक है। जब आप शुरू में तो आवाजें आती थी गलियों से, मोहल्लों से, तो गुजरते हुए कभी आप क्यों जो ये बनाते थे, ये तो टेस्ट भी करते थे ना। कभी तबले की, कभी गिटार की, कभी किसी चीज़ की। अभी भी मेरे पास कई जो, क्योंकि मैं खुद म्यूजिक में मेरा अपना प्रोग्राम, आपके बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं मेरे विरसा हेरिटेज में, तो मेरा बहुत म्यूजिक के साथ ताल्लुक है। तो कई लोग आते हैं यहाँ, दे वांट टू बाय स्टफ, तो मैं उनको भेजता हूँ या यहाँ बुला लेता हूँ। तो आप बजाते खुद अपनी जवानी में, जब यहाँ पे आप आए तो ऐसे रक्स देखने जाते थे ये पीछे? तो टिब्बी गली है, एक दफा ही गए थे। टिब्बी गली में रक्स नहीं होता था, टिब्बी गली में कुछ और होता था। टिब्बी गली में कुछ और होता था। टिब्बी गली वाज ओनली प्योरली प्रोस्टिट्यूशन, नथिंग एल्स। कोई वहाँ नाच गाना नहीं होता था। अच्छा। वो एक गली थी जो कि वहाँ सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन होती थी और वो इलीगल था। प्रोस्टिट्यूशन हमेशा से ही बैन है, लेकिन आपको पता है फिर कोई उसके कानून के ऊपर कोई तो नहीं रहता। अब तो फाइनली वहाँ बंद हो गई है, वहाँ इदारे खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं। और रक्स वाली अलग गली थी? रक्स वाली तो काफ़ी गलियाँ थी ना। वो तो काफ़ी गलियाँ थी। अच्छा, बजाते खुद आप कभी नहीं? सारे के सारे अब मोची आ गए हैं, प्लाजे बन गए हैं, जूते वाली शॉप्स हो गई हैं, शॉप्स आ गई हैं। अच्छा, कुछ फूड स्ट्रीट, ये अच्छा हुआ है कि फूड स्ट्रीट बड़ी अच्छी बन गई है, बड़ी अच्छी बन गई है, बड़ी अच्छी। बहुत लोगों को इसमें, ये सबसे पहले तो जो कुकूज कैफे था ना, ये खोला था ना, और यहाँ फिर मैंने इसको इकबाल को इनकरेज किया था कि तुम छत पे चले जाओ। पहले वो नीचे ही था, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे था। तो मैंने जब उसकी छत देखी तो मैंने कहा इकबाल ही देख, चल भैया, तो सारा नज़ारा ही कुछ और। वो जब ऊपर गया तो उसका लेवल ही कुछ और हो गया। और फिर कई साल, अच्छा मुझे याद है कि कायदे आज़म की बेटी जब आई यहाँ, तो मुझे तो हलचल मच गई मेरे अंदर कि यार मैंने तो उनसे मिलना है, मेरी तो ज़िंदगी की ख्वाहिश है। हम तो उनकी कहानियाँ सुन सुन के कायदे आज़म की, हमारी तो बेड टाइम स्टोरीज होती थी हमारे बुजुर्गों की, कि जब ये हुआ, जब कायदे आज़म आए यहाँ 23 मार्च जब हुई, तो मेरा जो ग्रैंडफादर थे मियां नूरुद्दीन, वो इंचार्ज थे उस जलसे के। उन्होंने सारा जलसा, मेरे वालिद ने सारा, बल्कि मेरे पास वो कालीन पड़ा हुआ है जो उस स्टेज पे बिछा था। अच्छा। 1940। तो सारी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, कायदे आज़म का यहाँ आना, अल्लामा इकबाल का आना, यहाँ हमारे घर तो बहुत सेंटर था। यहाँ जी,
अब और पहली दफ़ा जब इलेक्शन हुआ मेयरशिप का 1946 में, तो मेरे ग्रैंडफादर को टिकट दिया था कायद आज़म ने, एंड ही वन दैट इलेक्शन इन 1946, और कायद ने कहा था इट इज़ अ ग्रेट ओमेन फॉर गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान। तो ये सारा कुछ एक लॉन्ग एक हिस्ट्री। ये तो मैं जब आया हूँ तो मैंने फिर अपना म्यूज़िक प्रोग्राम शुरू किया और ये बसंत को थोड़ा सा एक रंग दिया। उससे पहले तो सारी पाकिस्तान की जो मूवमेंट और सारी जो हिस्ट्री है वो उसका महवर ही ये घर था। हुआ इस तरह, माई सन ही एंड कायद्स ग्रेट ग्रैंडसन दे वेंट टुगेदर, टफ्ट्स में इकट्ठे पड़े थे। तो ये जब कायद की फैमिली आई है यहाँ, वो भी आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का मैच था उस दौरान वो आए यहाँ, तब भी आई थिंक गवर्नमेंट जो थी मुशर्रफ साहब की ही गवर्नमेंट थी। तो अब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उनसे मिलने की। अच्छा, अब वो जलाल ने एक यहाँ उनके सब जो दोस्त आए थे इंडिया से, उनके लिए उन्होंने बच्चों ने एक पार्टी की यहाँ, तो बड़े इंडियंस आए और सारे जितने उनके इंडस्ट्रियलिस्ट और इनकी सारी फैमिली। तो उनका जो ग्रैंडसन था कायद का, नस्ली, वो सारी तस्वीरें उसने देखी घर में लगी हुई कायद आज़म की। तो मुझे वो कहने लगा कि आपका क्या ताल्लुक है कायद के साथ? मैं कहा बह जाते मैं तेन ताल्लुक है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने उससे कहा भी मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है तुम्हारी माँ से मिलने की। उसने कहा जी बात यह है कि हम तो कल जा रहे हैं कराची। अच्छा। तो फिर चले, कभी ज़िंदगी रही तो मैं बड़ा मुझे इतना तकलीफ हुई ना कि भी मैं व्हाई कांट आई मीट दिस लेडी। सुबह उसका फ़ोन आया नस्ली का, कहने लगा वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो एंड वी विल कम टू योर प्लेस। अच्छा, वो उस दिन सुबह अलामा साहब के मज़ार पे होके आई थी, सारा वो फिर आके आई थी। ठीक है, उनको भी जब पता चला कि मेरा मतलब है बैकग्राउंड क्या है, तो पता है इकबाल और कायद का तो ये तो लोग कम जानते हैं, उनकी हम फैमिलीज जो हैं हमें तो पता है कि क्या सारा राब्ता था और क्या था। तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे। तो मैंने कहा फिर आप खाना खाएं मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं, खाना हम खाएंगे कुक्कूस कैफे। अच्छा, खाना कुक्कूस खाएंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ अरेंज कर दूंगा खाना। तो मैंने कहने लगी क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि यू मस्ट गो देयर। तो मैंने फिर वहाँ आई टोल्ड इकबाल, मैंने कहा ऊपर तो वो नहीं चढ़ सकेंगी, मैं ऊपर चढ़ाना भी नहीं चाहता हूँ, तब वो लिफ्ट भी नहीं था। तो मैंने कहा तुम नीचे ही अरेंज करो। अच्छा। हाँ, नीचे। वो एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल, मैंने ज़िंदगी में एक ही आर्टिकल लिखा है, उस पे लिखा था, वो डॉन में छपा हुआ आर्टिकल, उसका उन्वान है व्हेन टाइम स्टूड स्टिल। व्हेन टाइम स्टूड स्टिल। तो वो हम वहाँ आई, तशरीफ़ लाई सारी फैमिली ये वो। तो जब वहाँ आके बैठी तो वो एक बड़ा खूबसूरत एक वाक़या इस तरह हुआ कि कुछ चंद औरतें दे मस्ट बी इन देयर मिड 40s। अब पता तो सबको था कि कायद की बेटी आई हुई, वो एंटर हुई नीचे से ऊपर जाने के लिए। उन्होंने जब उसको देखा ना तो उनकी शक्लें मैं देख रहा था कि तब्दील हो गई बिल्कुल। वो दे वाज लाइक एब्सोल्युटली लाइक पता नहीं क्या उनका फीलिंग थी। वो आई उनके पास, उन्होंने कहा मैम कुछ कह नहीं सकी, उनकी चौक ही हो गई वो। और उन्होंने कहा आई एम सॉरी, प्लीज हैव योर डिनर। और वो भाग के ऊपर चढ़ गई, उनसे बात ही नहीं हुई। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो मुझे कहने लगी इट्स मोमेंट्स लाइक दिस दैट आई फील सो इमोशनल। इस तरह हो जाता है। अच्छा, उसके बाद खैर मैं उनको सारा बताता रहा। मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछनी थी जो मेरे माइंड में थी। यहाँ नवाए वक्त में हमारा सत्यानाश किया हुआ था उनके खिलाफ लिख के कि वो तो ऐसी थी या वैसी थी, पता नहीं क्या थी, वो जो भी। एनीवे, मैंने हर चीज़ उनसे पूछी। मैंने उनका बेसिकली एक सवाल पूछा, मैंने कहा पीपल से दैट यू हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद योर फादर। ठीक है, तो कहने लगी, बड़ी उनकी गरजदार आवाज़ थी, वो बाप की तरह उनकी आवाज़ थी। लिसन टू मी यंग मैन, I only had one difference of opinion with my father in my entire life, and that was my marriage. And I never differed on him on anything else. उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मैं को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, बिल्कुल जो मेरे बाप ने किया ठीक किया। हाँ, कायद आज़म के साथ उनका एक ही इख्तिलाफ था, उनकी शादी पर। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि and he was right in that because उनका जो खामन था उसने फिर एक जो बच्चों की जो नर्स थी उसके साथ शादी कर ली थी। पर उनके आगे जो उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन इतना अडोर करते थे उनको, इतना उनको लव करते थे, इतनी रिस्पेक्ट उनको देते थे। लवली। फिर उसके बाद मैं उनको यहाँ लाया। अभी आई स्पेंट अ गुड 5 hours with her
अच्छा, उनकी पूरे बेटी के 5 साथ, घंटे उनके कायदे साथ आज़म की बेटी के मैंने उनको साथ। बताया, मैंने कहा यहाँ बैठे, इस कुर्सी पे आपके वालिद बैठा करते थे, इस कुर्सी पे, यू नो। तो बड़ी वो सारे घर पर मैंने उनको दिखाया, तस्वीरें सारी दिखाई, फातिमा जिन्ना के साथ, मेरी वालदा की, मेरी बाकी फैमिली की, मेरे वालिद की कायदे आज़म के साथ, मेरे दादा की, तो बहुत सारी तस्वीरें वो कायदे कितना आज़म। खुश हुई होंगी। बहुत, इतना वो खुश हुई कि कोई, एंड यू नो आई मीट इट, एंड दे आर अ वेरी, यू नो, बड़े वो लोग नहीं है कि जो इजीली खुल जाते हैं आपके साथ, यू नो। एक अपना एक नहीं, टाइम नहीं, बिल्कुल अपने आप को रखते हैं जरा, यू नो। अच्छा। लेकिन मेरे साथ उनको, मैं देखता था उनकी आंखों से ऐसी मोहब्बत से वो मुझे देखती थी। जाहिर है उनके I tell you वालिद, that- आपके नाना, तो एक ताल्लुक उसके है बाद ना। फिर हम यहाँ से निकले, घंटा बैठ के मैंने सारी तस्वीरें उनको दिखाई। मुझे अच्छा, एक जो तस्वीरें देख रही थी ना, तो उस ज़माने में मैं सिगरेट पीता था, अच्छा। ठीक है, बहुत सिगरेट पीता था मैं, 2-2 डब्बियाँ पी जाता था सिगरेट। तो मेरे हाथ में सिगरेट था, मैंने जलाया नहीं हुआ था। तो वहाँ कोर्टयार्ड में खड़ी अंदर जहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं ड्योड़ी में, तो एकदम मुझे कहती, यंग मैन, यंग मैन ही कहती थी मुझे, यंग मैन आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। अच्छा, मुझे इमीडिएटली मेरे माँ में कि क्योंकि कायदे आज़म की जो डेथ हुई थी, वन ऑफ द मेन रीज़न वाज स्मोकिंग, मैं कहता और हूँ वो सांस I का mean, मसला। so मैंने कहा जब मैंने कहा मैम शुड आई स्टॉप स्मोकिंग, कहती यस आई थिंक सो। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा मैम इज दैट एन ऑर्डर? तो हंस के कहने लगी टेक इट एज एन ऑर्डर। और तुम यकीन करो, उसके बाद मैंने सिगरेट छोड़ दी। उस दिन के बाद से सिगरेट छोड़ आज दी। तक मियां सल्ली ने सिगरेट नहीं पिया। आपने सिगरेट नहीं पिया जब से कायदे आज़म की बेटी ने आपको मना किया। अब मेरी वालदा को मैंने बताया कि मैंने कहा कि वो हम कायदे आज़म की बेटी आई थी, तो वो इस तरह हुआ। तो मुझे कहने लगी उल्लू दिया पठिया, मैं तेन पिछले 20 साल तो कह रही हैं कि मेरी नहीं सुनी? मेरी नहीं सुनी। मैं कहा तुसी लामा इकबाल की बेटी हो, कायदे आज़म वो की कायदे आज़म की बेटी बेटी थी। अल्लाह। सो यू नो इट वाज देन वी वेंट, यहाँ से हम निकले, मैं सारा उनको दाता साहब का बताता रहा। फिर हम गए डिफेंस में वो जो आइसक्रीम पार्लर है जो हमारे थे ना चेयरमैन जो BCCP के थे, उनके बेटे का, वहाँ अच्छा। वहाँ हम जाके बैठे। तो वहाँ स्टूडेंट सारे लम्स के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी पहचान लिया, उन्होंने आए, बड़े प्यार से वो मिले, इन्होंने शी विश देम वेल इन देयर स्टडीज। आई मीन शी वाज वेरी हैप्पी कि लोग इतना प्यार। जबरदस्त। बट द फाइनल जो सीन था ना, वो ये था कि हम गाड़ी में, मैंने उनको, अच्छा उनको साथ ये पुलिस एस्कॉर्ट वगैरह था, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अच्छा। वो कहती थी क्या ये मेरे ऊपर ये इन्होंने ये डाल दिया। एनीवे जो भी था प्रोटोकॉल। तो वो गाड़ी में बैठी, तो लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने आम बंदे, मतलब कि बहरे शहरे जो भी डिफेंस में कोई आम पब्लिक कोई कम से कम कुछ 40-50 लोग इकट्ठे हो गए बाहर। उनको पता लग गया कि, अब मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, मुझे बड़ा प्यार किया, शी किस्ड मी ऑन बोथ चीक्स। तो अच्छा, अब वो लोग आगे आना चाह रहे थे, तो पुलिस उनको रोक रही थी। तो उन्होंने कहा, शी टोल्ड, शी सेड नो नो डोंट स्टॉप देम, लेट देम कम। यकीन करो, मैंने ज़िंदगी में हिस्ट्री में नहीं देखा, मैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ रहा हूँ, खुद भी मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, इतनी इज्जत लोगों ने एक लाइन बना ली, खुद इस कौम ने, इस कौम के आम बंदे ने कायदे आज़म की बेटी के लिए लाइन बनाई और एक एक आता था और हाथ मिलाता था सबके साथ, और वो दोनों हाथों से के साथ हाथ मिलाती थी। जबरदस्त। सो दैट मींस सारा कुछ मैंने उसमें, उस आर्टिकल में मैंने ये बड़ा इमोशनल, बड़ी यादें जुड़ी हैं आपकी, ये मैंने बड़ी लिखा जबरदस्त। मियां साहब, आप मुझे पूछ रही थी ना कि कौन कौन, मैं समझता हूँ कि मेरे नज़रिए में इससे बड़ी शख्सियत मेरे घर में नहीं हो गया। कायदे आज़म की बेटी, शी वॉज मोर क्लासियर देन एनी वन ऑफ दिस रॉयल्टी, या जो भी था, जो उनकी क्लास थी ना, और जो उनका स्टाइल था, और जो उनका बात करने का तरीका था, इट वॉज अनबिलीवेबल। जबरदस्त। वो झलक नजर आती थी उनके बाप की। ओहो। तो मैं अपनी हमेशा इस मैं कहता हूँ कि मैंने कायदे आज़म को देख लिया। आपने उनकी बेटी को देखा तो कायदे आज़म को देख लिया। जबरदस्त जबरदस्त। बसंत के लिए कोई मैसेज आप आवाम को देना चाहें? हम बसंत के लिए मैसेज मेरा नौजवानों के लिए है, एक तो जो जेंजी है उनके लिए ये है कि ये जो बसंत होगी, आप यू आर गोइंग टू बी शॉक, जिन्होंने कभी बसंत नहीं देखी, जेंजी ने को तो पता ही नहीं है, प्लेजेंटली शॉक, बिकॉज यू विल नेवर सी लाहौर दिस वे, क्योंकि लाहौर चेंज हो जाता है, लाहौर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, लाहौर के लोग चेंज हो जाते हैं, यहाँ की खूबसूरती चेंज हो जाती है। ये आपको बहुत बड़ा एक प्लेजेंट अच्छा शौक मिलेगा। दूसरी बात यह है कि प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। जो गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं, खुदारा उनको फॉलो करें। अगर आप देखते हैं कोई चरखी से उड़ा रहा है,
या कोई फायरिंग कर रहा है या कोई और इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है जो उसके ख़िलाफ़ है, तो प्लीज़ 15 पे कॉल करें, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन हो सकता है कि आपके इस एक फ़ोन कॉल से किसी की ज़िंदगी बच जाए। ठीक है, तो इस प्लीज़ चीज़ का खुदा ना रखिए। ये आपका फेस्टिवल है, अगर आप चाहेंगे कि ये फेस्टिवल हो, ठीक है, और दोबारा भी हो, तो फिर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का क्या कहते हैं एफर्ट करेंगे। ये टेस्ट है। टेस्ट है। अगर मैं उन लोगों से कहता हूँ जिनके पास वो पुरानी ख़तरनाक डोरें पड़ी हुई हैं कि आप कातिल होंगे, आपको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा कि आप ये जानते हुए कि ये जो चीज़ है ये ख़तरनाक है, आप इसको फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुदारा ना करें, प्लीज़ डोंट डू दिस। और ये हमारा लाहौर का फेस्टिवल है, इसको एक सेफ़ फेस्टिवल बनाएं। ये पाकिस्तान की टूरिज़म के लिए, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, ये लाहौर अंदरून शहर के लोगों की रोज़ी रोटी के लिए इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल। प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय इट। ये आपका फेस्टिवल है, आप पे मुनस्सर है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये फेस्टिवल दोबारा नहीं होगा, और फिर हम जैसे लोग भी जो हैं कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, नई आवाज़ उठाएंगे। सबसे मजबूत आवाज़ होती है बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए मियाँ सली साहब की। बिल्कुल, सबसे मजबूत आवाज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मुझे बड़ा मज़ा आया। खूब लड़ाई भी हुई आपसे। हाँ, लड़ाई भी हुई। अब एक सहाफ़ी के साथ लड़ाई ना हो, ये हो बड़ा नहीं मतलब सकता। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं बेस्ट सकता। इंटरव्यू आई हैव गिवन सो फार भाई। सीरियसली? थैंक यू सो मच। इतना मजा आया मुझे। हाँ।